दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे माउंटेन रेंज के बारे में जो केवल भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। हम बात करने वाले हैं उस माउंटेन रेंज के बारे में जिसे हिमालयस का बड़ा भाई भी कहा जाता है और जो भारत के करंट जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में एक अहम रोल निभाता है। इस माउंटेन रेंज ने न केवल दिल्ली एनसीआर को रेगिस्तान होने से बचाया है बल्कि भारत के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में लाइफ और बायोडाइवर्सिटी को अकेला ही सस्टेन किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में लोकेटेड दुनिया के सबसे पुराने अरावली माउंटेन रेंज के बारे में। और आज हम डिस्कस करेंगे दुनिया के ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज और इसकी हिस्ट्री के बारे में। साथ ही हम इसकी सिग्निफिकेंस को भी एनिमेशन के थ्रू डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। एक्सटेंट ऑफ अरावली। अरावली माउंटेन रेंज भारत के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में लोकेटेड है और इनके लिटरल मीनिंग है पीक्स यानी चोटियां। ये माउंटेन रेंज दिल्ली से लेकर हरियाणा और राजस्थान से होते हुए गुजरात तक एक्सटेंडेड है। इनकी टोटल लेंथ 700 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इस माउंटेन रेंज में लोकेटेड हाईएस्ट पीक गुरु शिखर कहलाता है जो राजस्थान के माउंट अबू के नजदीक लोकेटेड है। गुरु शिखर पीक की ऊंचाई 1722 मीटर्स की है जो पूरे अरावली रेंज में सबसे ज्यादा है। अरावली माउंटेन रेंज मिनरल रिसोर्सेज के साथ साथ प्रीशियस स्टोन्स जैसे ग्रेनाइट, सैंडस्टोन और मार्बल्स में भी बहुत ज्यादा रिच है। इनफैक्ट अरावली में लोकेटेड मकराना के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। मकराना हाई क्वालिटी मार्बल्स के लिए पूरे देश में फेमस है और यही वो जगह है जहाँ के मार्बल्स का इस्तेमाल आगरा के ताजमहल को बनाने में किया गया है। खैर, ये तो बात हो गई अरावली के एक्सटेंट की। आइए अब देखते हैं कि आखिर इस जाइंट माउंटेन रेंज का फॉर्मेशन कब और कैसे हुआ। ओरिजिन ऑफ अरावली। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अरावली केवल इंडिया के ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज है। इसका फॉर्मेशन आज से करीब 2000 से 3000 मिलियन साल पहले हुआ था। आपने बिल्कुल सही सुना। और उस समय इसकी हाइट आज के हिमालयस की हाइट से भी काफी ज्यादा थी। हिमालयस की तरह ही अरावली का भी फॉर्मेशन दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के आपस में कन्वर्जेंस से हुआ था और इस वजह से ही इन्हें फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। अरावली का फॉर्मेशन प्री कैम्ब्रियन एरा में मारवाड़ क्रेटन और बुंदेलखंड क्रेटन के आपस में कन्वर्जेंस से हुआ था और इसी वजह से आप देखेंगे कि अरावली का अलाइनमेंट नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में है। जैसे कि आप सबको पता है कि माउंटेन फॉर्मेशन इवेंट की हाइट काफी ज्यादा थी, लेकिन सालों से लगातार इनके इरोजन, माइनिंग, एक्सप्लॉयटेशन और कंटिन्यूअस वेदरिंग के चलते इनकी एवरेज हाइट अब मात्र 400 से 800 मीटर्स ही रह गई है। फिजियोग्राफी ऑफ अरावली। अरावली माउंटेन्स के डिवीजन की बात की जाए तो इन्हें हम दो ब्रांचेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है नदर्न ब्रांच जो अजमेर से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है और दूसरा है सदर्न ब्रांच जो कि अजमेर से अहमदाबाद तक एक्सटेंडेड है। सदर्न ब्रांच के कंपैरिजन में अरावली का नदर्न ब्रांच काफी ज्यादा इरोडेड है और इसी वजह से इसकी हाइट भी सदर्न ब्रांच के कंपैरिजन में काफी कम है। अरावली माउंटेन रेंज के लेफ्ट साइड में थार डेजर्ट लोकेटेड है और इसके राइट साइड में लोकेटेड है ईस्टर्न राजस्थान। इसी तरह अरावली माउंटेन रेंज के सदर्न पार्ट में लोकेटेड है गुजरात प्लेन्स और इसके नदर्न पार्ट में लोकेटेड है गंगा यमुना प्लेन्स। राजस्थान में लोकेटेड ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट अरावली माउंटेन्स को गैंगेटिक प्लेन्स और विंध्याचल रेंज से सेपरेट करते हैं। हिमालयन माउंटेन रेंजेस और वेस्टर्न घाट्स की तरह ही अरावली माउंटेन रेंज में भी कई सारी पासेस लोकेटेड है